बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में छात्रों के सपनों को नई दिशा दे रहा है एमिनेंस स्कूल ऑफ साइंस। साल 2016 में शुरू हुआ यह संस्थान आज आईआईटी, जेईई और नीट जैसी देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम बन चुका है। संस्थान के निदेशक शैलेंद्र चौबे के नेतृत्व में यहाँ छात्रों को लक्ष्य के अनुसार बेहतर शिक्षा और सही मार्गदर्शन दिया जा रहा है। संस्थान के अनुसार साल 2016 से 2026 के बीच यहाँ से पढ़ाई करने वाले 60 से अधिक छात्रों ने आईआईटी और एनआईटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सफलता हासिल की है। एमिनेंस स्कूल ऑफ साइंस में केवल आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ अनुभवी शिक्षकों की टीम द्वारा नियमित कक्षाएं, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लास और छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन दिया जाता है। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों की सुविधा के लिए संस्थान में डे बोर्डिंग और हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। बेहतर शिक्षा, अनुशासन और लगातार अच्छे परिणामों के कारण ये संस्थान छात्रों और अभिभावकों के बीच अपनी अलग पहचान बना रहा है। मोतिहारी के ग्रीन सिटी के सामने एमएस कॉलेज के पास स्थित एमिनेंस स्कूल ऑफ साइंस लगातार छात्रों को सफलता की राह दिखा रहा है। हेलो, मेरा नाम अमितेश शेखर है और मैं 2019 में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था। 2022 में मैंने अपना जेईई मेंस और एडवांस का पेपर दिया था। फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे ज्वाइन किया इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, विच आफ्टर 1 ईयर आई चेंज टू इलेक्ट्रिकल यूजिंग ब्रांच चेंज। फिर मैं 2026 मतलब इसी साल ग्रेजुएट किया हूँ और मैं अभी 1-2 हफ्ते में ज्वाइन करूँगा टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स एज एन एनालॉग इंजीनियर। हेलो, मेरा नाम धनंजय अग्निहोत्री है और मैं आईआईटी बॉम्बे से 2024 में पास आउट हुआ हूँ और मैंने अपनी आईआईटी की प्रिपरेशन एमिनेंस आईआईटी क्लासेस से कंप्लीट करी थी और 2024 में आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होने के बाद से मैं एज ए एआई इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। करंटली अभी मैं मोहाली में हूँ जहाँ पे मैं एक नई स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने अपनी तैयारी तब स्टार्ट की थी जब मैं 10th क्लास में था और तब से हमारी बेसिकली फर्स्ट बैच थी एमिनेंस की। वहाँ पे उस टाइम पे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी। अभी तो काफ़ी सारी अच्छी फैसिलिटीज़ है जो कि स्टूडेंट्स को लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और फिर भी हमारा बहुत सक्सेसफुल रिजल्ट्स रहा। जी, धनंजय अग्निहोत्री। स्टार्ट करूँ? मेरा नाम रोहित प्रसाद है, मैं एमिनेंस से पढ़ा हूँ। 2020 पास आउट हूँ मैं यहाँ से और मैं 2020 से 25 आईआईटी खड़गपुर से मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी करंटली मैं गुड़गांव में सीनियर एनालिस्ट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा रहा यहाँ का सफ़र और यही रहा। और मैं आने वाले युवा को यही बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं भी कोटा दिल्ली जाना है तो मेरे हिसाब से यहाँ से तैयारी करना चाहिए था। क्यों? कोटा दिल्ली जाते तो उन्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते, मेंटली प्रेशर रहता है। दोस्तों के थ्रू पता चला कि यहाँ आके अच्छा तैयारी हो रहा है कि चलिए वहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ आने के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व होने लगा, कॉन्फिडेंस आने लगा तो हमने तैयारी यहीं से कंप्लीट किया। आज हम लोग यहाँ सभी लोग उपस्थित हुए हैं जो कि एमिनेंस आईआईटी क्लासेस की जो फैमिली है उसमें 3 आईआईटीएंस की बढ़ोतरी हुई है। 2026 के जेईई एडवांस के एग्ज़ाम में एमिनेंस से 4 में से 3 बच्चे आईआईटी के लिए सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से प्रिंस कुमार जो कि आईआईटी कानपुर गए हैं, अभिराज जो कि आईआईटी इंदौर गए हैं और अंकित कुमार जो कि आईआईटी भिलाई गए हैं। और एमिनेंस ऐसे बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता है जिसके लिए बच्चों ने मेहनत किया, इस संस्था के लिए मेहनत किया और यहाँ से इन्होंने 3 रिजल्ट प्रोड्यूस किया। एमिनेंस की तरफ से मैं एमिनेंस का डायरेक्टर शैलेंद्र कुमार चौबे इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने 2026 में आईआईटी एडवांस क्लियर करके इस शहर का नाम रोशन किया, इस संस्था का नाम रोशन किया और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया। संस्था ऑलमोस्ट 2016 में इसका शुरुआत हुआ था, बट संस्था सेटल हुआ आपके 2020 में। 2018 के आसपास कुछ बच्चे आए जो आईआईटी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेस्परेटेड थे, जिसमें धनंजय थे, रोहित थे, राकेश थे, पवन थे। ये कुछ स्टूडेंट्स थे जो आईआईटी के लिए तैयारी करना चाहते थे। इन बच्चों से यहाँ शुरुआत हुई और जब यहाँ शुरुआत हुई तो उसके बाद 2020 में पहली बार ये एग्ज़ाम में बैठे और वहाँ से धनंजय का आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन हुआ, रोहित का आईआईटी खड़गपुर में, पवन का एनआईटी अगरतला में
और राकेश का जेई एडवांस हुआ था बट उसको आईआईटी नहीं मिला, तो वो NS CUET के थ्रू JNU से उन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो IIT का तैयारी करते हैं, लेकिन आपके यहाँ लगातार रन करने वाले का कुछ काम नहीं है। सबसे बड़ी कारण है कि हम लोग बुक्स का सिलेक्शन बहुत ही क्लियर रखते हैं। हम लोग अपने बच्चों को शुरुआत में एस चांद IIT फाउंडेशन और सिंगेज फाउंडेशन से शुरू करते हैं, और हम लोग की कोशिश होती है कि 10th के पहले बच्चे IIT एडवांस की सिंगेज फिजिक्स गैलेक्सी जो वो कर लें, सिंगेज के फिजिक्स और मैथ कंप्लीट कर लें। और हम लोग मेजोरिटी फिजिक्स और मैथ पे ही हम लोग वेटेज देते हैं, इसीलिए हम लोग के बच्चों का फिजिक्स और मैथ आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगा। और हमारे बच्चे जो हैं 10th से पहले जेई एडवांस का कोर्स फाइनल कर लेते हैं। फैकल्टीज आप क्या कहाँ फैकल्टी में अकेला ही हूँ, और मेरे सहयोग में राहुल हैं जो फाउंडेशन में मुझे बहुत सहयोग करते हैं, और मेरे एक नए मेंबर मेरे साथ ऐड हुए हैं आयुष, जो कि मैनेजमेंट को देख रहे हैं और बच्चों की देखरेख कर रहे हैं। शिक्षण कार्य में कब से हैं आप? शिक्षण कार्य में मैं 2011 से हूँ। पहले मैं गेट क्लासेस लेता था, और 2012, 13, 14, 15 मैंने गेट क्लासेस ली, और देहरादून से लगभग मैंने 14 या 15 बच्चों को गेट क्लियर कराया, और वो बच्चे अभी अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसमें कुछ बच्चे साइंटिस्ट हैं। मेरा एक स्टूडेंट इसरो में साइंटिस्ट है जिसका नाम सुरजीत रावत है, गूगल में आप देख सकते हैं। एक स्टूडेंट मेरा भाभा एटॉमिक में न्यूक्लियर साइंटिस्ट है जिसका नाम राघव शर्मा है। बहुत सारे बच्चे IIT गए, बहुत सारे बच्चे अलग अलग कॉर्पोरेट हाउसेस में गए गेट के थ्रू। तो उस समय मैं गेट क्लासेस लेता था। फिर 2016 के आसपास मैंने यहाँ पे IIT का संस्था डाला देहरादून से आके, और मैं इस पे काम कर रहा हूँ। मेरा नाम शैलेंद्र चौबे होगा। अब मैं राहुल सर से अनुरोध करूंगा कि वो ही कंट्रीब्यूटर है जितना धनंजय है या रोहित है, क्योंकि मैं रोहित धनंजय और इसको इसलिए कंट्रीब्यूटर मानता हूँ क्योंकि 2020 में मैं खत्म हो चुका था। मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं थे, सिर्फ 5-6 स्टूडेंट थे जिनको लेके हम लोग एक रूम में बंद थे। इन लोगों ने काम किया, रिजल्ट कंप्लीट किया, और उसके बाद मैं जाने वाला था कि चलो काम खत्म हो गया, मैं तैयारी करता था। मोहित लोग आ गए और फिर कारवां आगे बढ़ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद इन बच्चों का जिनकी वजह से ये संस्था यहाँ तक पहुँचा। थैंक यू सो मच। Before you to address this gentry of great people and these very smart, intelligent young engineers. I am also mother of an engineer